आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे, इसके ऊपर है। इसमें एक एक करके चलते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, संसार के जितने भी कठिन काम हैं, वे सभी प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। एकदम सहज और सुलभ हो जाते हैं। संसार के जितने भी मुश्किल माने जाने वाले काम हैं, कुछ भी आप समझ लें, वो व्यापारिक काम है, आध्यात्मिक काम है, कोई चुनौती है हमारे जीवन की, कुछ भी है, कोई भय है, कोई अशांति है, वे सब प्रभु श्री हनुमान जी के अनुग्रह से शांत हो जाते हैं और एकदम आसान बन जाते हैं। इस संसार में प्रभु श्री हनुमान जी से ज़्यादा दुर्गम कार्य किसी ने नहीं किया। श्री रामचरितमानस जी इसका पूरा ब्यौरा देता है कि सबसे दुर्गम काम जो थे रामचरितमानस जी में, वो प्रभु श्री हनुमान जी के जिम्मे आए और उन्होंने ही किया। इसलिए संसार के सब दुर्गम कार्य, कठिन से कठिन कार्य प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा उनमें परम सामर्थ्य है। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा मात्र से वे सरल हो जाते हैं। उनकी कृपा उनको करने की जरूरत नहीं होती, वो कृपा दृष्टि से देख लेते हैं हमारी तरफ, तो वो काम सरल हो जाते हैं। इसका उल्टा समझें कि प्रभु श्री हनुमान जी का अनुग्रह जिनको प्राप्त नहीं है, वो सुगम कार्य भी उनके लिए अति दुर्गम प्रतीत होते हैं। वो सुगम कार्य भी उनके लिए दुर्गम हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान की कृपा अनिवार्य रूप से काम करती है। संसार में कठिन चुनौती खड़ी रहती है जीवन में हमारे, हम कितने भी ज्ञानी बलवान हों पर उसे हम सह नहीं पाते, हम उससे विचलित हो जाते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा बिना संभव नहीं कि हम उसको पार पा सकें। प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में हम जाएं तो ये आसानी से संभव हो जाता है और हम दुर्गम से दुर्गम कार्य को सुलभता से कर पाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, अग्नि हमें भय देती है, पर प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए तो वो अग्नि हमें प्रकाश देने का काम कर देती है। भय हट जाता है और प्रकाश का काम हो जाता है, जिससे हमारा जीवन ही उज्जवल हो जाता है। तो अग्नि जहाँ हमें भय दे रही थी, वहाँ प्रकाश देने लगती है। ये हनुमान जी की कृपा से होता है। संसारिक कठिनाइयाँ और मानसिक कठिनाइयाँ सबके जीवन में होती है, वह प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाते हैं, हम उससे पार पा जाते हैं। बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी डर लगे, कोई कठिनाई में फंस जाएं, कोई भी विपत्ति आए तो प्रभु श्री हनुमान जी का अवलंबन तुरंत लें। हर बच्चे को ये सिखाया जाता है। और प्रभु श्री हनुमान जी की जितनी भी श्रीलीला है रामचरितमानस जी में, उसमें जो जो कार्य उन्होंने किए वो सब दुर्गम से दुर्गम कार्य थे। एक श्रीलीला का चिंतन आप करें, मैं तो कितनी बार करता हूँ, तो कितने दुर्गम कार्य हैं। एक लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी, उसके बाद सुसेन वैद्य को घर समेत लेके आना, अमृत रूपी संजीवन बूटी को लेके आना, बीच में कालनेमी का मिलना, सूर्यास्त के बाद में जाना, सूर्योदय से पहले इतने दूर से लेके आना, सब दुर्गम से दुर्गम कार्य थे जो उन्होंने बड़ी सरलता से उन्होंने अंजाम दे दिया। ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो प्रभु श्री हनुमान जी कर नहीं सकते। तो ये पहली पंक्ति है, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। उनके अनुग्रह से वो सब कुछ एकदम सुगम और सुलभ हो जाता है। दूसरी पंक्ति पे चलते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे। प्रभु श्री राम जी के प्रेम द्वार के प्रभु श्री हनुमान जी रखवाले हैं। उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी उस द्वार में प्रवेश नहीं मिलता। यानी प्रभु श्री राम जी के सन्मुख जाने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी की प्रसन्नता और आज्ञा, दोनों बातें अति आवश्यक है। प्रभु श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के बिना प्रभु श्री राम जी की कृपा मिलना बड़ा दुर्लभ है, असंभव है। प्रभु श्री हनुमान राम जी के दर्शन प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से ही संभव होता है। श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इसके जीवंत उदाहरण है। हनुमंत कृपा हुई उनके ऊपर तो उनको कितनी बार प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। ज्ञान, बल, बुद्धि और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम जी ने प्रभु श्री हनुमान जी को अपने द्वार का रखवाला बनाया हुआ है, रक्षा करने पे रखा हुआ है। प्रभु श्री राम जी के द्वार के निरंतर रखवाले हैं। अतः उनकी आज्ञा के बिना, प्रभु श्री हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम जी की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा अति आवश्यक है। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से और उनकी अनुमति से ही जीव प्रभु श्री राम जी के सानिध्य को
पाता है। ये एक सत्य सिद्धांत है। प्रभु श्री राम जी की कृपा और अनुग्रह प्राप्ति के लिए प्रभु श्री हनुमान जी की परम आवश्यकता हर जीव को होती है। प्रभु श्री राम जी और भक्त के बीच में एक सेतु का काम प्रभु श्री हनुमान जी करते हैं। जब तक श्री हनुमान जी हमको अपनाएंगे नहीं, प्रभु श्री राम जी कभी भी जीवन में उस जीव को स्वीकार नहीं करते। अकेले प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर आपको मिल जाएंगे, मगर हर श्री राम मंदिर में अनिवार्य रूप से प्रभु श्री हनुमान जी होंगे ही होंगे। ये कितनी बड़ी एक बात है कि राम भगवान के मंदिर के भीतर प्रभु श्री हनुमान जी का स्थान निश्चित है। प्रभु श्री हरि के द्वार पे वे रहते हैं। द्वार के भीतर प्रवेश केवल उनकी आज्ञा से ही संभव है। संसार प्रभु श्री राम जी के भरोसे निश्चिंत है, और प्रभु श्री राम जी किसके भरोसे निश्चिंत है? वे प्रभु श्री हनुमान जी के भरोसे निश्चिंत हैं। तो ये कितना सुंदर एक पंक्ति है कि प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के भरोसे परम निश्चिंत रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभु श्री राम जी के द्वार तक पहुंच तो गया, पर प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा नहीं है, वो भीतर नहीं जा पाएगा। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा होगी तो प्रभु श्री हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे, उसको प्रभु श्री राम जी से मिला देंगे। प्रभु के श्री कमल चरणों की सेवा प्रभु श्री हनुमान जी हरदम करते हैं, और उसी श्री कमल चरणों को पाना हो तो प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा अनिवार्य रूप से हमें लेनी पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो आगे अगली बार फिर 4 नई पंक्ति लेकर विश्लेषण करेंगे। जय श्री राम जी।